हेलो डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से एग्जाम की भी तैयारी कर रहे होंगे। तो अब हम लोग लेकर आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 8 को, जो कि हमारा प्रश्नावली 5.3 का। इनसे पहले वाला वीडियोस में हम लोग क्वेश्चन किए थे 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 को, है ना। अगर आप वो नहीं देखे तो हमारे चैनल में उसका पूरा वीडियोस पड़े हुए हैं, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है उसको देखिए। क्वेश्चन कहता है उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है ना। क्या है? दूसरा और तीसरा पद दिया हुआ है। दूसरा का पद 14 है और तीसरा का पद 18 है। लेकिन क्वेश्चन बोला है क्या? उस एपी के प्रथम 51 पदों को, यही फाइंड करने है ना। क्या? 51 पदों का योग, 51 पदों का योग, n बराबर 51 और Sn बराबर ज्ञात करने बोला है। Sn बराबर मतलब क्या होता है? योग, है ना। तो प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, मतलब Sn जो आएगा 51 में वो कितना होगा जिसके दूसरे और तीसरे पद, दूसरा पद 14 है और 18 दिया हुआ है तीसरा पद का, है ना। तो सब हम लोग क्वेश्चन पढ़ लिए, वीडियो कहीं स्किप ना करेंगे ताकि क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले लिखेंगे हल और जो जो दिया है उसको दर्शा लेते हैं। दिया है, क्या क्या दिया है? तो पहला क्या है? दूसरा पद दिया हुआ है A2, लिखेंगे A2 बराबर कितना दिया है? 14, 14। और एक क्या दिया है? ये किसका है? तीसरा का है। A3 बराबर कितना है? 18। और एक चीज़ दिया हुआ है क्या? 51 पदों, मतलब कितने पद है? n बराबर 51, है ना। और Sn फाइंड करने बोल दिया। Sn बराबर क्या होगा? A2 14 दिया है, A3 18 दिया है, n 51 है और Sn फाइंड करने बोल दिया है। तो सबसे पहले हम लोग किस में चलेंगे? A2 और A3 दिया है तो इसी में चलेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे Sn के फॉर्मूला में क्या आता है, यही फाइंड करना है। तो n/2 ब्रैकेट इन a प्लस ए एन। तो a हमें मालूम नहीं है और ए एन भी मालूम नहीं है, तो ए एन के लिए तो हमें तो ज्ञात करना पड़ेगा। और एक फॉर्मूला और होता है क्या? एस एन इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट इन 2a प्लस n माइनस का 1d, है ना। तो अगर a फाइंड हो जाता है तो हम सेकेंड फार्मूला में चलेंगे जो कि लंबा होता है वो वाला में, है ना। तो हम लोग सबसे पहले चलेंगे किस में? जो जो दिया है उसी में चलेंगे, है ना। A2 दिया है तो लिखेंगे क्या? चूँकि A2 का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस 2 में 1 घटा देंगे तो 1 होगा, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं। और क्या होता है? D, है ना। ये फॉर्मूला होता है। तो चलिए लिखते हैं A2 बराबर क्या कर दें, यहाँ लिखते हैं या उधर लिख दें? चलिए उधर लिख देंगे, है ना। A बराबर मालूम नहीं है, रहने दो। D भी हमें मालूम नहीं है, रहने दो। बराबर A2 तो मालूम है ना, कितना है? 14। A2 बराबर क्या हो गया? 14, है ना। एक समीकरण ये मान लेते हैं और एक समीकरण इसको देखते हैं ना बना के बनता है तो, है ना। A3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? A3 इक्वल्स टू क्या होता है? A प्लस 3 में 1 को घटाएंगे तो 2 आ जाता है ना, 2D, है ना। ये हो गया, ये फॉर्मूला है। A मालूम नहीं है तो A का A रहने देते, प्लस 2 का 2 रहने देते, और D भी मालूम नहीं तो D का D भी रहने देते, बराबर का। A3 तो मालूम है ना कितना? 18 है, तो लिखेंगे क्या? 18। ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब हम लोग चल सकते हैं ना समीकरण 1 और समीकरण 2 से। लिखेंगे इसलिए समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। समीकरण 1 कहाँ? A प्लस डी इक्वल्स टू 14। और समीकरण 2 कहाँ है? ए प्लस 2D इक्वल्स टू 18। इसको क्या कर लेते हैं? जो प्लस है वो माइनस में कन्वर्ट कर लेते हैं, जो माइनस है वो प्लस में। तो हमको लग रहा है सभी प्लस है, यहाँ भी कुछ नहीं तो प्लस, तो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, कुछ नहीं तो प्लस रहता है, प्लस है तो माइनस। ये प्लस और ये माइनस ये तो कट जाएगा आसानी से। और यहाँ देखिए, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस, ये भी घटेगा, है ना। तो यहाँ क्या होगा? प्लस है और इसकी वैल्यू जो है ये हो गया माइनस। तो 2 में 1 घटाएंगे क्योंकि हमेशा 1 रहता है ना। यहाँ 1 हमेशा है तो 2 में 1 घटाएंगे तो 1 लिखा नहीं जाता, जिस प्रकार यहाँ लिखा नहीं गया। तो 2 में 1 घटाएंगे तो 1 और डी रहेगा, है ना। ये हो जाएगा। और दोनों में बड़ा कौन है? 2 की साइन अभी क्या हो गया? माइनस। तो ये माइनस का 1D हो गया। यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो 18 में 14 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 4। और दोनों में बड़ा साइन किसका है? 18 का। तो ये माइनस के साथ है ना। तो ये क्या निकला? -D इक्वल्स टू माइनस का
4, तो हम लोग लिख सकते हैं माइनस डी इक्वल्स टू माइनस का 4। तो ये और ये कट गया, तो मतलब डी की वैल्यू क्या हो गया, 4 हो गया है ना। डी की वैल्यू 4 हो गया, तो हम लोग लिख सकते हैं डी की मान अगर हम लोग समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख देंगे तो वो ए की मान हम लोग को पता चल जाएगा ना। तो चलिए लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, चूँकि डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 या 2 में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 में रखने पर, है ना। समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 कहाँ है, एक बार लिख लेते हैं, ए प्लस डी इक्वल्स टू 14। समीकरण 1 यही ना है, ए प्लस डी इक्वल्स टू 14, ये हमारा क्या है, इक्वेशन नंबर 1। तो डी की जगह में क्या लिखना है, 4। डी की जगह में क्या लिखना है, 4। यहाँ लिखे नहीं है, चलो एक बार लिख देते हैं, डी बराबर का 4, है ना। चलिए, तो ए का ए रहेगा प्लस और डी क्या हो गया, 4 इक्वल्स टू 14, है ना, 14 हो गया। तो ए बराबर क्या हो गया, ये संख्या उसको लेते जाते हैं ना, उधर पक्षांतर कर देते हैं, बराबर ये 14 है और ये भी संख्या है, तो ये प्लस था, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 4। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 14 में 4 को घटाएंगे कितना हो जाएगा, 10, है ना। तो ए बराबर कितना निकल गया, 10। हम लोग को पूछा था क्या क्वेश्चन, 51 पदों का योग। अगर हम लोग चलते हैं एस एन के फॉर्मूला में, चूँकि एस एन इक्वल्स टू एन बाई 2 ब्रैकेट इन 2a प्लस ब्रैकेट इन एन माइनस का 1 डी ब्रैकेट ऑफ, है ना। अगर इस हिसाब से चलते हैं तो हमें ज्ञात हो सकता है, क्योंकि ए हमारे पास ज्ञात हो गया, एन हमारे पास दिया हुआ है, डी हमें मालूम चल गया है और एन भी मालूम है, तो हम लोग आसानी से एस 51 ज्ञात कर सकते हैं। और एक फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, एस एन इक्वल्स टू एन बाई 2 ब्रैकेट इन ए प्लस ए एन। तो ए एन की ज़रूरत पड़ेगा, तो ए एन पहले फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग ये ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए हम लोग इस फॉर्मूला में नहीं चलेंगे, इसमें चलेंगे, दोनों की वैल्यू एक ही है ना। तो एस एन बराबर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एस 51 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एन कितना है, 51 बट्टे का 2 ब्रैकेट इन क्या है, 2 का 2 इंटू ए हमें ज्ञात हुआ कितना है, 10। तो लिखेंगे क्या, 10 प्लस 51, एन की वैल्यू है -1 और डी हमें मालूम चला है कितना आया है, तो 4 आया है, ज्ञात किया तो, है ना, ज्ञात किया तो कितना आया है, 4। आगे बढ़ते हैं, 51 बट्टे का 2 जैसे कि तैसे रहने देते हैं अभी फ़िलहाल, इसको गुना कर देते हैं, 2 दाइए 20 प्लस 51 में 1 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 50 और ब्रैकेट ख़त्म करेंगे तो कितना आ जाएगा, मल्टीपल का 4, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, कितना हो जाएगा, 51 बट्टे का 2 ब्रैकेट इन, यहाँ क्या हो रहा है, पहले मल्टीपल होगा फिर हेड और सब होगा, है ना। तो 50 को 4 से मल्टीपल करें कितना हो जाएगा, 200 और 200 को 20 से जोड़ देंगे, एक बार लिख लेते हैं, 20 प्लस 50 चौका 200, है ना, 200 हो गया। आगे बढ़ते हैं, कितना हो जाएगा, 51 बट्टे का 2 ब्रैकेट ख़त्म कर दे रहे हैं तो मल्टीपल हो जाएगा, और ये क्या हो जा रहा है, आपस में जुड़ रहा है ना, 200 में 20 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 220। कोई वाला कट रहा है उसको काट लो, इसको काट लेते हैं ना 11 से, 11 दूना 22, है ना। साइड का 0 है तो साइड का 0 रह जाएगा। अब इसको मल्टीपल कर लेते हैं, 11 के 11 कैरी में 1, 11 पचे 55, 55 और 1 56, है ना, 5610 आएगा। आंसर क्या आएगा, 5610। तो ये भी क्वेश्चन हम लोग का आसानी से हल हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, जो कि हम लोग आराम से इस क्वेश्चन को भी हल कर लिए, जिस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7, 6, 4, 5, 3, 2, 1 को किए हैं। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। सो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।